हेलो, राम राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। मेरी वीडियो का इंतजार भी कर रहे होंगे। चलिए, मैं अपना वीडियो लेके उपस्थित हो गई हूँ। आज पुनः हम उसी विषय पर बात करेंगे जहाँ से हम छोड़े थे। वीडियो में ये बताए थे कि उस लड़के को, छोटे राजकुमार, राज फैमिली का छोटा बेटा, जो कि पार्टी करने जा रहा था और उसको पार्टी नहीं करने दिया गया, और ऊपर से टोंटबाजी की जा रही है कि पार्टी सबके बस की बात नहीं है। मुझे ये बताओ ना, किस प्रजाति के लोग पार्टी करते हैं? कौन से लोग पार्टी करते हैं? किनके मुंह पे लिखा हुआ रहता है कि ये पार्टी ही करेगा? किस धर्म के लोग पार्टी करते हैं? कितने पढ़े लिखे लोग पार्टी करते हैं? पार्टी का कोई वो होता है क्या? कोई भी पार्टी कर सकता है। हाँ, बशर्ते उसको करने दिया जाए, तब उसके पार्टी में कोई विघ्न ना डाले, तब कोई पार्टी कर सकता है। तो आप कहते हैं कि पार्टी के लिए कैपेबिलिटी होनी चाहिए, पार्टी के लिए लोग होने चाहिए। लोग को तो आपने ही मना किया, आपने उसके लिए छोड़ा क्या है? अब एक माँ बेटा दोनों का बयान जो मैच कर रहा है, वो बयान ये है कि ये दोनों माँ बेटे जो कहते आ रहे हैं कि हम चाहते हैं कि ये इंडिपेंडेंट बने, हम चाहते हैं कि ये बाहर निकले, घर से बाहर निकले, कमाए। तो मैं बता देना चाहती हूँ कि सपोर्ट ऐसे नहीं किया जाता। किसी को अगर सिखाना है ना, तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि हाँ देखो, इस बार की पार्टी का अरेंजमेंट सारा तुम्हें करना है, हम लोग कोई हेल्प करने वाले नहीं है, हम लोग बस खड़े रहेंगे। ऐसे में भी ना सपोर्ट किया जाता है कि पीछे से किसी थर्ड पार्टी को तैयार किया जाता है कि हाँ, हम तो उसका सपोर्ट नहीं करेंगे, उसको हमने बोला है कि खुद से करने का, लेकिन इनडायरेक्टली हमारा उसका सपोर्ट हमारे तरफ से आप करिएगा। इससे क्या होगा, उसको लगेगा कि हम अपने से किए हैं और थोड़ा सा हमारा सपोर्ट इनडायरेक्टली मिल भी जाएगा। ऐसा तो आप लोगों ने किया नहीं। आप लोगों ने तो जो किया है ना, छी, उस पार्टी में आए हुए लोगों से कैसे आप मुंह दिखाएंगे? आप मुंह दिखाने लायक हैं ही नहीं। चलिए, अब पार्टी की तैयारी होती है। कल जो, जैसा कि मैंने बताया था कि वो बोल रहा है कि मैं पार्टी में नहीं रहूंगा, वो बोल रहा है कि मैं पार्टी में नहीं रहूंगा, पार्टी आप लोग कर लेना। माता जी कहती है कि पार्टी तो होके ही रहेगी। शायद उसको समझाने की कोशिश भी किया गया है अंकल जी द्वारा, परंतु इस बार उसका ईगो हर्ट हुआ है। वो किसी की सुनने वालों में से नहीं है इस बार, जैसा कि अभी तक वो बोलता आ रहा है। अगर वो रुकता भी है तो जरूर किसी कारणवश कोई ऐसी बेबसी आ जाएगी जहां उसकी एक नहीं चलेगी, तभी वो रुक सकता है, वरना उसका रुकने का कोई इरादा नहीं है। अगर वो रुक भी जाता है ना, तो सच पूछिए तो उसने आप लोगों को जलील कर दिया। उसने ये बोल के कि मैं पार्टी में नहीं रुकूंगा, ये बोल के उसने आप लोगों को जलील कर दिया। अब छोड़ा ही क्या है? आपकी बात को दरकिनार करते हुए वो बार बार यही कह रहा है कि मैं पार्टी में नहीं रुकूंगा। इससे बड़ी बेइज्जती एक माँ बाप की अब हो ही नहीं सकती, और इसमें उसका कोई दोष नहीं है। आप अपनी बेइज्जती करवाने के लिए उतावले जो हुए थे। और सबसे ज्यादा पता है, दया तो मुझे अंकल जी के लिए आ रही है, जो कि बिना गलती के बलि के बकरे बनाए जाते हैं। उनकी कोई गलती नहीं रहती है, बस वो मैडम को खुश करने में लगे रहते हैं। क्योंकि पता नहीं मैडम कैमरे के पीछे उनके साथ क्या करती है, समझ में नहीं आता। मैडम जो कहती हैं अंकल जी वही करते हैं। क्योंकि देखिए, वो अक्सर वीडियो में दिख ही जाते हैं, और उनके सभी बच्चों द्वारा और उनकी बीवी द्वारा जैसा कि उनके चरित्र का वर्णन किया जाता है। अंकल जी एक सभ्य इंसान हैं, वो कलेश नहीं चाहते हैं। और मुझे इसीलिए लगता है ना कि आंटी इतनी कलेशी है मैडम जी, कि इनके कलेश को रोकने के लिए इनके हाँ में हाँ अंकल को मिलाना ही पड़ता है। नहीं तो पता नहीं घर में क्या हो जाएगा, भूकंप आ जाएगा। इसलिए वो इनके हाँ में हाँ मिला देते हैं। उनको पता है कि हम अपने बच्चे को किसी तरह कन्विंस कर लेंगे, परंतु इनको मनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और थोड़ी मैडम जी हैं भी तो गोरी, है ना, बस यही कारण है। तो चलिए आगे बात करते हैं कि
पार्टी की तैयारी शुरू हो गई है, न्योता दिलाना शुरू हो गया है, शॉपिंग होके जो आई है वो शॉपिंग की चीजें भी दिखाई जा रही है। और लोगों के कमेंट पर भी आंटी जी ने अपना रिएक्शन दिया है कि लोग जो भद्दे कमेंट कर रहे हैं उनके ऊपर वो ना करें, भले वो मेरा वीडियो ना देखें। और मैं तो ऐसी ही हूँ, ऐसी ही करूँगी। जिसके पास पति है वो समझता है, अगर किसी के पास पति नहीं है तो मेरा पति किराए पे ले सकती है। आगे इंतजार रहेगा। बेटा कह रहा है पार्टी में नहीं रहूंगा, माँ कह रही है पार्टी होके ही रहेगी। तो हम लोग भी देखते हैं कि क्या होके रहेगा और क्या नहीं होके रहेगा, है ना। आपने कुछ भी कसर नहीं छोड़ा। एक बहू जिसने खुद भी आपके घर में कभी कुछ ऐसा नहीं बोला जिससे आप कंट्रोवर्सी का पार्ट उसको बना सकें, लेकिन आप और आपके बड़े सुपुत्र ने मिल करके उसके मैके वालों को भी भली भांति जलील किया है। और आगे पता नहीं क्या क्या करेंगे। डर इस बात का है कि पता नहीं आगे आप लोग क्या क्या करेंगे। तो प्लीज अभी से उसके मैके वाले को कम से कम आप लोग बख्श दीजिए। अभी आप चले हैं फोन कॉल करने वाले। आपको अपनी ही किया हुआ याद नहीं रहता मैडम? अभी 1 महीने 2 महीने पहले जब आपका बीपी हाई लो लो हाई हाई लो लो हाई हो रहा था, उस टाइम आपने अपनी बहू से बोला था कि अपने मैके वालों को बुला लेना, है ना। अपनी माँ को, अपनी बहन को बुला लेना प्रेगनेंसी संभालने के लिए, डिलीवरी संभालने के लिए। उस टाइम आप गार्जियन नहीं थी। उस टाइम भी तो जब आपका कंडीशन खराब था और वो संभालना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो आपने उस टाइम अपनी बहू से क्यों बोला कि मैके वालों को बुला दो? क्यों नहीं आप जाके खुद से कॉल की कि बेटा या मेरी समधिन जी जो भी है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, घर की स्थिति ठीक नहीं है, मेरी बहू का ऐसा ऐसा कंडीशन चल रहा है, प्लीज आप लोग आ जाइए, मेरा हेल्प हो जाएगा, है ना। लेकिन नहीं, उस टाइम आपको नहीं करना था। उस टाइम न करके डॉलर लेना था, बोल करके सिर्फ, और अभी फोन करवा के डॉलर लेना है। आपको तो डॉलर चाहिए। इसीलिए मेरे को कहीं ना कहीं अंतर मन से आवाज आ रही है ना कि आप जो कहती है ना कि मैं अपने परिवार का ढाल बन के खड़ी रहूंगी, तो ढाल बन के नहीं, मैं अपने परिवार पर डॉलर छापने के लिए हमेशा तैयार रहूंगी। आज की वीडियो यहीं तक। आप सबको मेरा रिएक्शन कैसा लगा, मैंने क्या गलत बोला, क्या सही बोला, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर मैंने गलत बोला होगा, इंसान ही हूँ, आगे से संभल के बोलूंगी, चीजें सही से सोचूंगी, समझूंगी। अगर सही बोला हो तब तो थैंक यू। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।